पर्थ में तो ऑस्ट्रेलिया एशियन बैट्समैन को टेस्ट करने के लिए बाउंसी पिच बनवाती है और उनको सस्ते में निपटा करके फिर जम करके बल्लेबाजी करती है। ये स्टेटमेंट आज आधा ही सच हो पाया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत की बैटिंग सस्ते में निपटा जरूर दी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सबको एक ही रास्ते से गुजरना होता है। इसी बाउंसी पिच ने आज ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हार के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है। पहली पारी में 150 पर निपटने वाली भारतीय टीम ने दूसरी पारी में अब तक बिना कोई विकेट खोए 172 रन बना लिए हैं। अब ये होती है टेस्ट मैच की खूबसूरती। तो कैसा रहा बीजीटी के पहले टेस्ट के पहले 2 दिन का हाल, या कहें कि क्यों रहा पर्थ टेस्ट का ऐसा हाल, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दर्शकों, द मोस्ट अवेटेड बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। बिना रोहित और बिना शमी के पहला टेस्ट खेलने उतरी टीम की अगुवाई जसप्रीत बुमराह ने की और टॉस जीतकर न जाने क्या सोच करके बैटिंग चुनी। प्लेइंग 11 खुद हैरान कर देने वाली थी। एक टेस्ट खेले हुए देवदत्त पडिक्कल को सीधे नंबर 3 पर उतार दिया। वो तो ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग और बॉलिंग से अच्छा रिकॉर्ड रखने वाले जडेजा की जगह सुंदर को तरजीह देना किसी को समझ में नहीं आया। खैर, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे यशस्वी और देवदत्त पडिक्कल बिना खाता खोले आउट हो गए। जायसवाल के आउट होने का तरीका वही था जो साउथ अफ्रीका में था, कवर ड्राइव पर सीधे कैच देने का। हालांकि लोकेश राहुल ने धीरे धीरे अपनी पारी आगे बढ़ाई। पिच पर बाउंस इस कदर था कि पहले 10 ओवर्स में केवल 14 ही रन बन पाए थे। इसी स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल आउट हुए। विराट कोहली शुरू से ही थोड़ा हिले डुले से नजर आ रहे थे, जिसका फायदा हेजलवुड ने उठाया और गुड एंड फुल लेंथ से बाउंस लेती बॉल विराट के बैट का किनारा लेकर के पहली स्लिप में ख्वाजा के हाथों में समा गई। हालांकि उसके बाद पंत ने संभल कर खेलना शुरू किया ही था कि स्टार की बाहर निकलती हुई गेंद को डिफेंड करने के चक्कर में केएल राहुल आउट हो गए। हालांकि इस पर विवाद बड़ा हुआ कि बैट पैड की आवाज को बल्ले का किनारा समझ करके आउट दे दिया गया। ये विवाद और बढ़ जाता अगर दूसरी पारी में बुमराह ने कोहराम न मचाया होता तो। खैर, उसके बाद बैटिंग करने उतरे जुरैल अपना जादू यहाँ पर नहीं बिखर पाए और बाहर निकलती गेंद को न जाने क्यों मिड विकेट की तरफ खेलने के चक्कर में स्लिप में कैच दे बैठे। अब यहीं से असल दबाव बनना शुरू हुआ था, जो कि वाशिंगटन सुंदर के डिफेंस में देखा जा सकता था। 15वीं बॉल पर आउट होने से पहले वो शायद ही किसी बॉल में सहज नजर आए। 73 पर 5 के बाद डेब्यूटेंट नितेश रेड्डी और पंत ने मिलकर के अच्छी साझेदारी बनाई और 85 गेंदों पर 48 रन जोड़े। आप भले ये न माने, लेकिन ऋषभ पंत से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल नीतीश रेड्डी नजर आए। उन्होंने शुरू से अटैकिंग खेल अपनाया, क्योंकि ऐसी पिच पर केवल एक बॉल का ही खेल होता है, जहाँ आपके बचने के चांसेस एकदम जीरो होते हैं। ऐसे में गेंदबाजों पर हावी होकर के दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले पंत कुछ और आकर्षक शॉट्स खेल पाते। कमिंस को मिड विकेट की तरफ खेलने के चक्कर में उनके बल्ले का मुंह जितनी जल्दी बंद हुआ उतनी ही जल्दी स्लिप में आउट भी हो गए। उसके बाद नीतीश रेड्डी ने और भी तेजी से बैटिंग शुरू की, लेकिन बहुत कुछ करके भी भारत 150 पर ही सिमट गया। जोश हेजलवुड ने एक बार फिर से 4 विकेट लिए। सारे विकेट्स पेसर के हाथ ही लगे, जिससे एक बात साफ थी, या तो भारतीय पेसर्स ऑस्ट्रेलिया का पुलिंदा बांध देंगे या फिर बुमराह को शमी की कमी खलने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे बुमराह ने बॉलिंग से जिस तरह से अभी तक लीड किया है, उससे 2 बातों का अंदाजा लगाया गया है। एक तो ये कि बुमराह को छोड़ करके भारत के बॉलर्स का काम बुमराह को असिस्ट करना होगा। दूसरी बात चिंताजनक भी है कि कई बुमराह को ओवरलोड की वजह से बाहर न बैठना पड़े। तो इसके लिए जरूरी है कि भारत शुरुआती 2 मैच कैसे भी करके जीत जाए। खैर, बुमराह ने बोला है कि शमी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, ऑस्ट्रेलिया की खुद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। नए ओपनर मैक्सवामी के लिए बुमराह को खेलना डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था, क्योंकि बॉल की सीम पढ़ ही नहीं पा रहे थे। अब यही होता है जब जस्सी भाई बॉल को लहराते हैं तो फिर सीम का पता ना तो बैट्समैन को चलता है और ना ही एम्पायर्स को। इसलिए एम्पायरिंग भी आज बेहद ही मामूली सी रही। मैक्सवामी जो कि प्लम आउट थे, उनको नॉट आउट देना समझ में नहीं आया। ऐसा ही कुछ हुआ था राहुल के डिसमिसल में भी। खैर, 1 डाउन उतरे लाबुसैन ने खाता खोलने में इतनी बॉल्स लगा दी जितने में बुमराह ने 4 आउट कर दिए थे। उनको विराट ने एक जीवन दान दे करके अच्छा खासा मौका भी दिया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे कि उन्हें रन भी बनाने। हर डिफेंस पर उनकी 9 रन की आवाज फुल फॉर्म थी, नो रन टुडे। हालांकि ख्वाजा अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन बुमराह ने उनको किसी तरह से आउट किया, जैसे हेजलवुड ने विराट को आउट किया था। सबसे बड़ी विकेट उसके बाद आई। इनफॉर्म स्टीव स्मिथ को बुमराह ने पहली बॉल इन स्विंग डाल करके एलबीडब्ल्यू कर दिया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की कमर टूट गई। जब आपको आपका कप्तान बैक कर रहा हो और खुद आगे से लीड कर रहा हो तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। आज यही देखने को मिला। बुमराह के सनसनी स्पेल के बाद डीएसपी सिराज ने लबुशेन और मिचेल मार्श को निपटा दिया। बांग्लादेश और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ फ्लॉप रहे मोहम्मद सिराज ने जिस खूबसूरती से मिचेल मार्श को आउट किया, उनकी फॉर्म वापसी का अच्छा संकेत है। इसके बाद भारत के सबसे बड़े सरदर्द ट्रेविस हेड को डेब्यूटेंट हर्षित राणा ने एक बहुत ही खूबसूरत फुल लेंथ की आउटर स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अभी 67 रनों पर 7 विकेट था। अभी लगने लगा था कि कल शायद ऑस्ट्रेलिया लंच से पहले ही 100 रनों के अंदर सिमट जाएगी, और ऐसा होना कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। लेकिन स्टार्क और हेजलवुड ने अकेली आखिरी विकेट के लिए लगभग 18 ओवर बैटिंग की और ऑस्ट्रेलिया 104 पर ऑल आउट हुई। जसप्रीत बुमराह ने 5, सिराज ने 2 और हर्षित राणा ने 3 विकेट चटकाए, जिसके बाद भारत 46 रनों की बढ़त लेने में सफल रहा। भारत के लिए उसकी बैटिंग चिंता का सबब बनी थी। कोहली की फॉर्म का क्या किया जाए? पिछली 3 पारियों में वो डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा जायसवाल की अप्रोच और देवदत्त पडिक्कल का फुटवर्क भी सवालों के घेरे में था। लेकिन दूसरी पारी खेलने उतरी भारतीय टीम ने दूसरा दिन खत्म होने तक जिस टेम्परामेंट से बैटिंग की वो लाजवाब है। जायसवाल 90 पर हैं और पर्थ की पिच पर शतक बनाना वाकई एक सुखद एहसास होगा उनके लिए।
लोकेश राहुल भी अपने टेक्निक के हिसाब से अच्छा खेलते हुए 62 पर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिच आसान हो गई है, दरअसल बॉल पुरानी होने के बाद बैटिंग आसान होने लगती है। इसका फायदा पहले स्टार्क और हेजलवुड ने उठाया और अब जायसवाल और राहुल ने, लेकिन दोनों कई बार बाल बचे भी हैं। हेजलवुड दोनों को थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहे थे, लेकिन अब भारत ऐसी स्थिति में है कि यहाँ से वो टेस्ट मैच हार नहीं सकता। ओपनर्स ने एक ड्रीम शुरुआत देकर के मानो जीत का नारा बुलंद कर दिया है। खास करके जायसवाल ने अपने एग्रेसिव अप्रोच को किनारे रखकर जिस तरीके से खुद को ढाला, ऐसी मिसाल बहुत ही कम देखने को मिलती है। अच्छी बॉलिंग से भले आप मैच जीत जाए, लेकिन बैटिंग की नाकामी को लंबे वक्त तक छिपाया नहीं जा सकता। अब देखते हैं कि कल भारत और कितना लीड ले पाता है। अब दूसरी पारी में कम से कम 250 से 300 की लीड लेनी ही होगी, क्योंकि ये मैच कहीं से कहीं तक 4 दिन भी नहीं जाने वाला, यानी पिच के क्रैक खुलने से पहले ही मैच का नतीजा आ जाना है। इसलिए कल भारत की बैटिंग मैच का नतीजा तय करेगी और ऑस्ट्रेलिया अभी भी मैच से बाहर नहीं है और ये हमें मान भी लेना चाहिए। तो देखते हैं कल का खेल क्या रंग लाता है। और इसी के साथ चैंपियन ट्रॉफी को लेकर के एक अपडेट ये है कि 26 तारीख को दुबई में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में 15 क्रिकेट बोर्ड्स हिस्सा लेंगे, जहां चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर के वोटिंग से फैसला होगा। ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में होगा या केवल पाकिस्तान में या फिर कहीं और। अब देखते हैं कि 15 में से कौन कौन से बोर्ड पाकिस्तान के पक्ष में वोट डालते हैं और कितने हाइब्रिड मॉडल के पक्ष में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।